अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जबीर आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया तेजी से माहौलियाती बहरानों की शिद्दत को भुगत रही है, मगर 2025 ने तहकीक और जिद्दत के मैदान में नहायत काबिल जिक्र पेशरफ्त भी देखी है, जो हमें मसाइल को समझने, उनसे निपटने और मुमकिन हल तलाश करने के नए ज़ाविये फराहम कर रही है। साइंसदानों ने माहौल के मुख्तलिफ शोबों, फ़िज़ाई आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली, बहरी आदाद व शुमार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में ऐसे नताइज हासिल किए हैं जो मुस्तक़बिल की पॉलिसी साजी और अमली इक़दामात की बुनियाद बन सकते हैं। सन 2025 में फ़िज़ाई ज़राअत और मौसम के निज़ाम पर किए गए एयरबोर्न मुताले से ये बात सामने आई है कि वाइल्ड फायर से उठने वाला धुआं जो बुलंदियों तक पहुँचता है, वहाँ बड़े ज़राअत की सूरत में सूरज की रोशनी को वापस खला की जानिब मुनाकिस करता है, जो रवायती मॉडल्स में शामिल नहीं था। इसका मतलब ये है कि जंगलाती आग के असरात न सिर्फ मुकामी फिजा को मुतासर करते हैं, बल्कि आलमी हिद्दत के मॉडल्स और मौसमियाती अंदाजों में एक इजाफी ठंडा असर भी डाल सकते हैं, जिसे पहले नजरअंदाज किया जाता था। समंदरी माहौल में तहकीक ने कोरल रीफ्स यानी समंदरी चट्टानों के अहया में नए तरीके मुतारिफ करवाए हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक में स्टड कोरल फर्टिलाइजेशन जैसा तरीकाकार अपनाया गया है, जिसमें कोरल अंडे और नुतफा लेबोरेटरी में मिलाकर लेरिया तैयार किया जाता है और मजबूत होने के बाद उनको वापस समंदर में लगाया जाता है। ये तरीका रवायती बहाली तरीकों के मुकाबले में जिंदगी के फरोग और हयातियाती एडवांसमेंट्स में बेहतरी के इम्कानात बढ़ा रहा है। इसी दौरान कुतबी रीछों की जीनियाती तहकीक ने हौसला अफजा नताइज दिए हैं। ग्रीनलैंड के जनूब मशरकी हिस्से के रीछों में कुछ मखसूस मुतहरिक जीनी अनासिर की सरगर्मी में इजाफा देखा गया है, जो इन्हें बढ़ती हुई गर्मी और तब्दील शुदा माहौल के साथ बेहतर मुताबिकत इख्तियार करने में मदद दे सकते हैं। ये नताइज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ अनवा अपने DNA की साख्त में तबई तब्दीली के जरिए मौसमी दबाव का रद्द-ए-अमल दे सकती हैं। अगरचे इस मुताले ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि ये खुद ब खुद मौसमियाती गर्मी के मसले को खत्म नहीं करते। आलमी सतह पर समुद्री माहौलियाती निज़ाम, दरियाओं और आबी पनाहों में हयातियात के नफूज में तब्दीलियों के बारे में तहकीक भी जारी है, और तिब्बी साइंसदान अब माइक्रो प्लास्टिक्स के इंसानी जिस्म पर असरात को भी गहराई से समझने की कोशिश कर रही हैं, खास तौर पर इनके खून और शरियानों पर मुरतब होने वाले असरात को। ये तहकीक माहौलियाती आलूदगी के इंसानी सेहत पर बराहे रास्त ताल्लुक को वाज़ेह करने में अहम कदम है। इसी तरह आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कलीदी तज्जिये ने साबित किया है कि समंदर की सतह के दर्जाए हरारत में इजाफा, जमीन की तवानाई में अदम तवाजुन और बाइस आलूदगी गैसों के इर्तिकाज ने मौसमियाती निज़ाम को पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजेस से दोचार किया है। इस रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि समुद्री गर्म लहरों, जमीनी कार्बन सिंक्स में कमी और मौसमियाती निज़ाम के तालमेल में खलल जैसे अवामिल दुनिया भर के मौसमियाती नमूनों पर गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। माहौलियात की साइंस अब सिर्फ आज़ा और मुशाहिदात तक महदूद नहीं रही। मसनूई ज़हानत AI और रोबोटिक्स को पानी के अंदर और बाहर माहौलियाती डाटा इकट्ठा करने और तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ माहौलियाती निगरानी बेहतर हो रही है, बल्कि इस माहौल को बचाने के लिए फौरी इकदाम और मुतवक्को मॉडल्स भी मौसर हो रहे हैं। ये तमाम तहकीक एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करती है। माहौलियाती साइंस सिर्फ एक शोबा नहीं, बल्कि एक गहरा, मरबूत और मुसलसल इर्तिका पाने वाला इल्म है, जो इंसानियत को ज़मीनी हयातियाती निज़ामों, बदलते हुए मौसम और हमारे खुद के तर्ज़ ज़िंदगी के असरात के बारे में वाज़ेह फ़हम फराहम करता है। 2025 की ये पेशरफ्त सिर्फ साइंसी तरक्की नहीं, बल्कि अमली ज़हानत की रोशनी है, जो हमें हल तलाश करने, पॉलिसी साजी में रहनुमाई देने और इंसान और कुदरत के ताल्लुक को मजबूत बनाने में मदद दे रही है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।